फिर समय सारथी ग्रंथ शैलुषित ज्ञान अधिकार गाथाएं निमित्त नैमित्तिक के समय में चल रही हैं अभी। पढ़ लेते हैं हरिगीत इसका। हरिगीत। जो शिल्पी कर्म करे परंतु तो नहीं तन में बने, तो कर्म को आत्मा करे पर वो नहीं तन में बन। जो शिल्पी कर्णों से करे पर वो नहीं तन में बने, त्यों जीव कर्णों से करे पर वो नहीं तन में बने। जो शिल्पी कर्ण ग्रहे परंतु वो नहीं तन में बने, त्यों जीव कर्णों को ग्रहे पर वो नहीं तन में बने। शिल्पी कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन में बने, त्यों जीव कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन में बन। इस भांति मत व्यवहार का संक्षेप से वक्तव्य है। सुन लो वचन परमार्थ का परिणाम विषयक जो ही है। शिल्पी करे चेष्टा अवरुष, ईश शिल्पी अनन्य है। क्यों जीव कर्म करे अवरुष, ईश जीव अनन्य है। चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर, चित जैसे होए है। अरु दुख से शिल्पी अनन्य, तु जीव चेष्टा मान दुखी बने। गाथा का अर्थ हो गया। टीका भी इसकी हो गई थी। और अब जो है जैसे नचार की जो इसकी लिखी हुई टीका है वो अपने हाथ चलेगी और आज गाथा को पूरा करेंगे। सामने आ गया ना तात्पर्य तो टीका। हम्म। अब व्यवहार से कर्ता कर्म का भेद है। निश्चय से जो करता है वही कर्म है, ऐसा कहते। व्यवहार से टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट ने पढ़ा, लेकिन निश्चय से जो पढ़ा वही करता है और वही कर्म है। कोई बाहर में कर्म दूसरा नहीं है उसका। दूसरे को कर्म कहना ये व्यवहार है। जिस प्रकार लोक में शिल्पी, स्वर्णकार आदि स्वर्ण से कुंडल आदि कर्म आभूषणों को करता है। पढ़ चुके अपन लोग पहले भी खूब। किसके द्वारा करता है कि हथौड़ा आदि साधनों या उपकरणों के द्वारा करता है। उन हथौड़ा आदि उपकरणों को हाथ से ग्रहण करता है। तथापि स्वर्ण कुंडल आदि कर्म आभूषणों तथा हथौड़ा आदि साधनों उपकरणों के साथ तन्मय नहीं होता। जो आचार्य अमरचंद देव ने कहा था, आचार्य कुंद देव के 1000 साल बाद हुए आचार्य अमरचंद देव, और आचार्य अमरचंद देव के भी 300 400 साल बाद हुए जैसे नाचार्य। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुंद देव की बात हो, चाहे अमरचंद देव की बात हो, चाहे जय नाचार्य की बात हो, किसी की बात हो, हमें कोई समस्या नहीं। बस शर्त है क्या, संत वीतरागी होने चाहिए। काल कोई सा भी हो, चाहे आज का काल हो चाहे पुराना काल हो, वाणी जो है वो वीतरागी संतों की होनी चाहिए। वीतरागी संतों की वाणी है तो पूरी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। कोई ना कोई अपेक्षा होगी, विविक्षाएं होंगी, कहाँ सुना होगा, सब बातें चलेंगी। अब यही बातें वे भी कह रहे हैं, ठीक है सब चलेगा, लेकिन संत वीतरागी होने चाहिए। रागी नहीं चलेगा, रागी मोही नहीं चलेगा। अब ये कहते हैं आचार्य जैसा, तो कोई पहले कहे कि बाद में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं। और ये तो ज्ञानी पुरुष
बाहर लिखने में भी ज्ञान को पूरा काम कर देता। अंतरंग से यानी पॉज हो गए पॉज। अब भाई हाँ आप आ गई। उसी तरह अज्ञानी जीव भी निष्क्रिय वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से भ्रष्ट होता हुआ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म करता है। जैसे ना चले की एक शैली है, कि खास शैली है। किसी का ज्ञान बताएंगे तो अज्ञान से पहले उस अज्ञान का कारण बताएंगे, अज्ञान का कारण क्या है इसका, ये अज्ञानी क्यों रह गया, ऐसी क्या बात थी। ये जीव परम ज्ञान मूर्ति अज्ञानी रहा, तो उसमें कहते हैं ये अज्ञानी जीव जीव है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो अज्ञानी। तो कैसे अज्ञानी है, कि निष्क्रिय है। एक वस्तु के दो पकवाड़े, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। सक्रिय का नाम पर्याय और निष्क्रिय का नाम द्रव्य। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर। पर्याय दृष्टि मूढ़ दृष्टि। ऐसे ही ये निष्क्रिय जो स्वभाव है, जिसके अंदर क्रिया नहीं होती, जो सदाकाल ज्ञान 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 स्वरूप है, जो पहले भी था अब भी अनंत काल बाद भी ज्ञान स्वरूप ही रहेगा, वो निष्क्रिय तत्व है, जैसा था वैसा है। बताओ, एक सूरज है, बादल आ गई है, और सूरज नहीं निकला आज सुबह, निकला ही नहीं सूरज, बादल घनघोर थे, सूरज नहीं निकला। बताओ सूरज निकला कि नहीं निकला, घनघोर बादल हैं। बताओ ये आंटी, सूरज निकला कि नहीं निकला। अपन लोगों को कितना स्पष्ट निर्णय है, सूरज निकला। कितना निकला, कम निकला कि पूरा निकला। इतना स्पष्ट निर्णय है कि भैया पूरा का पूरा जैसा था वैसा का वैसा निकला। भले ही बादल आ गए हों तो भी कम नहीं हुआ रंच मात्र उसके अंदर। इस स्वभाव के संबंध में भी शंकाएं खड़ी हो जाती हैं, कि नहीं भैया मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, इसको ज्ञान है, इसको मिथ्या ज्ञान है। ये सब बातें खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपन लोग अपना वस्तु स्वभाव नहीं जानते, इसलिए वस्तु स्वभाव को जान तो लेते हैं सब इनके शास्त्रों से, लेकिन ऐसी श्रद्धा नहीं है। सूरज के संबंध में यही श्रद्धा है ना, ऐसी श्रद्धा इस स्वरूप के संबंध में हो जाए तो जीव को समय दर्शन हो जाए। कर्मों के बादल हैं, कम हैं ज्यादा हैं वो सब है, लेकिन उसके पीछे जो बैठा ज्ञान मूर्ति निष्क्रिय तत्व है, वो पूरा है कि अधूरा है। लिख रहा है निष्क्रिय है। जो सक्रिय होता है घटती बढ़ती उसके अंदर होती है, निष्क्रिय के अंदर घटती बढ़ती नहीं होती। निष्क्रिय तो होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। कुछ कम हो कुछ ज्यादा, वैसा निष्क्रिय के साथ नहीं है। निष्क्रिय मन जिसके अंदर क्रिया नहीं है, जो सदाकाल एक है सो अखंड है, अखंड है सो अचल है, अचल है सो ध्रुव है। उसका नाम क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय है सो वीतराग है, एक है सो वीतराग है, एक है सो ना राग है ना द्वेष है, एक है ना, इसलिए स्व संवेदन ज्ञान। ऐसे उस वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान से भ्रष्ट होता हुआ, हमें तो आनंद आता नहीं है, तो आनंद लेता क्यों नहीं है भाई? हैं? तेरा आनंद कहीं और रखा है, जो कहीं और से ले आएगा। उसका कर्ता कर्म कोई और है, छिटकारक कहीं और है उसके, कहीं और बैठा रहता है तेरा सुख ज्ञान। ऐसे अपने स्व संवेदन ज्ञान से भ्रष्ट होता हुआ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म करता है। तो कहते हैं वो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म जो करता है वो किसके द्वारा करता है, क्योंकि निष्क्रिय तत्व तो कर नहीं सकता। और सक्रिय तत्व भी करे तो बाहर में अवलंबन के बिना नहीं कर सकता। निष्क्रिय तत्व तो कर ही नहीं सकता, एक सक्रिय तत्व भी करे तो बाहर में कोई ना कोई अवलंबन कर लेकर के राग करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर में कोई अवलंबन तो लिया नहीं और राग उत्पन्न कर दे अपने अंदर से। तो बाहर में अवलंबन क्या होता है, सरागी को कहते हैं कर्मों को उत्पन्न करने वाले मन वचन काय व्यापार रूप साधनों या उपकरणों के द्वारा करता है। किससे कर्म उत्पन्न होते हैं? मन से, वचन से, काया से। भाव मन, भाव वचन, भाव काया।
द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काया, दो तरह से। तो मन वचन काया जो है ना बाहर में, इनसे कर्म उत्पन्न नहीं होते। जो जीव का जो क्षय रूप में ज्ञान अज्ञान काम करता है, मन वचन काया रूप, वो उसके साधन या उपकरणों के द्वारा जीव कर्मों को बांधता है, कर्म नए नए कर्मों को आकर्षित करता है। मन वचन काय त्रियोगा, तीनों। यही तो समस्या है कर्मों की, और कारण दिखा रहे हैं उसका क्यों बन जाता है। वीतराग स्वे संग भ्रष्ट हुआ, तो मन वचन काय व्यापार हुआ, अपने कर्मों का बंध किया। इसी तरह कर्मोदय के वशीभूत होकर के मन वचन काय व्यापार रूप कर्मोत्पादक साधनों या उपकरणों को संश्लेष रूप यानी एक क्षेत्रागार रूप से व्यवहार ने से ग्रहण भी करता है, ग्रहण करता है। जो मन वचन काय है, जिनके द्वारा कर्म उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा वो उनको एक क्षेत्रागार रूप से ग्रहण भी करता है। तथापि उसके बाद भी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा मन वचन काय का व्यापार रूप कर्मों के उत्पादन करने वाला उपकरण के साथ टंकोत्कीर्ण ज्ञायकपने से भिन्न होने के कारण तन्मय नहीं होता। टंकोत्कीर्ण मतलब जय वही का वही, वही का वही, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, उसे कहते हैं टंकोत्कीर्ण। और मन वचन का है तो पहले हैं, बदल जाएंगे। प्राण कितने होते हैं? किसी के 4 प्राण हैं, किसी के 6 प्राण हैं, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 9, किसी के 10, और फिर 6, फिर किसी के 4, कभी घटते बढ़ते रहते हैं प्राण तो। ये प्राण घटते बढ़ते हैं, इंद्रियां घटती बढ़ती हैं, तो टंकोत्कीर्ण गाय घटता बढ़ता है क्या? एक इंद्रिय ज्ञान हुआ जीव को, तो जीव घटा कि नहीं घटा? और 5 इंद्रिय संगे पंच इंद्रिय हुआ, तो ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले में छोटेपन थे, बहुत कम ज्ञान था, अब ज्ञान बढ़ गया, तो ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये कह रहे टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पने से भिन्न होने के कारण मनोवचन काय का व्यापार अलग है, टंकोत्कीर्ण गायक का व्यापार अलग है। दोनों क्यों अलग है? दोनों तन में नहीं होते हैं। और जैसे वही शिल्पी स्वर्णकार आदि स्वर्ण कुंडल आदि रूप कर्म किए जाने पर जो कुछ भी खान पान आदि मूल्य प्राप्त करता है, भोगता है, तो भी उन खान पान आदि के साथ तन्मय नहीं होता है। खान मूल्य प्राप्त करता है उसका, सोने को बेचने का, और मूल्य प्राप्त करके भोगता है, लेकिन भोगने पर भी उनमें तन्मय नहीं होता। उसी तरह जीवी बहिरंग इष्ट अनिष्ट खान पान आदि शुभ अशुभ कर्म फल को निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न मनोहर आनंद रूप सुखा स्वाद को प्राप्त ना करता हुआ भोगता है, परंतु तन्मय नहीं होता। इस शब्दों का मतलब किसी को समझ में आता है इनका, तो इतने में आनंद हो जाए उसको वास्तव में। इतनी बात सुनते तो खुश हो जाए, हृदय एकदम से प्रसन्नचित हो जाए उससे। क्या कह रहे हैं कि ये पहली बात तो खाता नहीं है। रसगुल्ला खाया किसी ने, अब वो खा लिया उसने, अब पेट का ऑपरेशन करो तो निकल जाएगा रसगुल्ला पूरा का पूरा उसके पेट में से। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा उतना बड़ा रसगुल्ला? वैसा ही उतना सामान पेट किसने खाया? यहाँ से हस्तांतरण हुआ पेट के अंदर, छितरा परिवर्तन हुआ यहाँ से पेट के अंदर, खाया किसने? खाया तो किसने नहीं। तो जीव तो मानता है खाया। तो जो जीव मानता है खाया, ये अपनी मान्यता को खाता है। और कब खाता है? जब अपने टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव को नहीं जानता तब खाता है। अब ये है शरीर है, ये हड्डियां हैं, कंकाल है, इसके ऊपर मांस लिपटा हुआ है, मांस के ऊपर नसें लिपटी हुई हैं, इसमें खून दौड़ रहा है, और इसके ऊपर आँख नाक कान लगा दिए हैं, और खाल से लपेट करके इसको बांध दिया है। तो क्या बन गया ये सारा सारा एक, क्या कहने लगे इसको सबको मिला करके एक, ये भैया शरीर बन गया है, शरीर है। और जीव, इसके अंदर एक जीव आया, और जीव ने क्या मान लिया, ये इसकी अनेक अवस्थाएं, छोटी बड़ी अवस्थाएं, घटती बढ़ती अवस्थाएं, हीनादिक अवस्थाएं, पुण्य पाप की अवस्थाएं, ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये मेरी अवस्थाएं हैं। लेकिन कब मानता है? यह लिख रहे हैं
निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न मनोहर आनंद रूप सुखास्वाद को प्राप्त ना करता हुआ। भक्तांबर स्तोत्र में एक लाइन आई, उसमें आया कि जिसने क्षीर सागर जल पी लिया हो, क्षीर सागर जल जिसने ग्रहण कर लिया हो, मीठा दूध जैसा बिना जीव रहित, जीव के रहित जल जल ग्रहण कर लिया हो, वो इस खारे समुद्र के जल को ग्रहण क्यों करेगा? ऐसा, ऐसे ही यहाँ जिसने शुद्धात्मा का स्वाद उत्पन्न हो गया हो, शुद्धात्मा स्वाद, वह शुभ अशुभ कर्म के फल को क्यों भोगेगा? वो भोगता नहीं। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से चार गाथाओं द्वारा द्रव्य कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप व्यवहार का दर्शन निदर्शन है, अर्थात दृष्टांत अथवा उदाहरण है। दृष्टांत भी दे दिया उन्होंने, उदाहरण भी दे दिया, चार गाथाओं से दे दिया। और द्रव्य कर्म का जीव कर्ता भोक्ता है कि नहीं है, व्यवहार से कैसा है, निश्चय से कैसा है, तो चारों के चारों रूप से उन्होंने समझाया। वह, हे शिष्य, संक्षेप में कथन करने योग्य, व्याख्यान करने योग्य, कहने योग्य है ना। उस संक्षेप में उन्होंने बताया, वो कहने योग्य था, इसलिए उन्होंने बता दिया। आगे कहे जाने वाले अशुद्ध निश्चय न के वचन या व्याख्यान सुनो। अब तक किसका वचन वर्णन चल रहा था? अब तक चल रहा था असद्भूत का वर्णन चल रहा था। तो वर्णन कैसा था? दो द्रव्यों के बीच में वर्णन चल रहा था। जहाँ जो दो द्रव्य के बीच में वर्णन हो उसे कहते हैं अत्यंता भाव, असद्भूत। और जहाँ एक का वर्णन हो उसे कहते हैं निश्चय है, वो अशुद्ध निश्चय हो या शुद्ध निश्चय है। दो को मिला के बात करे, थोड़ा नहीं लिखा ना। व्यवहार ने किसे कहते हैं? जो दो को मिलाकर बात करे, किसी की अपेक्षा किसी की बात करे, हैं, किसी का दोष किसी और का बताए, उसे कहते हैं व्यवहार ने। लेकिन जो काम कर रहा है उसी की बात करे, इसका नाम है निश्चय है। और अशुद्ध निश्चय के वचन सुनो, जो कैसे हैं। कहते हैं जो परिणाम राग आदि विकल्प से रचित हैं। परिणामों की रचना हुई है, कैसे हुई है? या तो राग से हुई है, वीतराग से हुई है। वीतराग स्वभाव के नजदीक जाए तो वीतराग स्वभाव से हुई है, और पर्दे पे निकट जाए तो राग से हुई है। सो जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी मैं इस प्रकार से कुंडल आदि करता हूं, इस प्रकार मन में चेष्टा करता है, इस प्रकार की उस चेष्टा के साथ अनन्य या तन्मय होता है। मैं भोजन करता हूं, ऐसा जो मन का परिणाम है, और भोजन करने के बाद जो मानसिक संतुष्टि है, मैंने भोजन कर लिया है। दोनों है, दोनों काम है ना। पहले भोजन के संबंधी आकुलता, और फिर भोजन हुआ शरीर का, वहां कर्म के हुए छह उपशम, उपशम। और उनसे क्या मानता है? कि मैंने भोजन कर लिया है और भोजन से मुझे सुख मिला है। ये जो इतना काम है, वो उस जीव का काम है अशुद्ध निश्चय से। अशुद्ध निश्चय भी हल्का नया नहीं है। समझ में आया? वो जीव जो अपने मन की इच्छा, इच्छा रूप व्यापार, वो उसका करता होता है, उससे तन्मय होता है, उससे अनन्य होता है। लेकिन शरीर की क्रियाओं के साथ तन्मय नहीं होता, अनन्य नहीं होता। मात्र वो तो उनको ऐसा मानता है कि मैं काम करता हूं, लेकिन काम वो कोई भी करता है इनका नहीं है। कह रहे हैं आगे, वैसे ही अज्ञानी जीव केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समयसार का साधक, जो निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसार है। दो समयसार है ना, कार्य समयसार और कारण समयसार। मार्ग और मार्ग फल, मग्गो मग्ग फलो, पहले लिखा ना। तो यहाँ कह रहे कि अज्ञानी जीव जो है, वो जो केवल ज्ञान की जो उत्पत्ति वाला काय समयसार है, और उसके पीछे कौन बैठा? निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसार जो बैठा। अब ये केवल ज्ञान की पूजा तो करता है, केवल ज्ञान की पूजा कर लेता है, भगवान की आगे पूजा कर लेता है केवल ज्ञान की। लेकिन जिसका केवल ज्ञान है शुद्धात्मा का, वो शुद्धात्मा को नहीं जानता, वो शुद्धात्मा की पूजा नहीं करता, मात्र केवल ज्ञान की पूजा करता है। कार्य चाहता है, कारण नहीं चाहता। आम खाना चाहे और आम के बीज को ना चाहे, आम के बीज को तोड़कर फेंके, तो आम कैसे प्राप्त होते हैं भाई साहब? इसलिए उसका जो साधक है, जो निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार है, उसका अभाव होने पर अशुद्ध निश्चय न से अशुद्ध उपादान रूप मिथ्यात रागादिक रूप
भाव कर्म को करता है। किसका भाव होने पर? उस कारण समय सार का भाव होने पर नहीं, कारण समय सार की दृष्टि का भाव होने पर। पॉज हो गए पॉज। मोबाइल से पढ़ा देता हूँ। अशुद्ध उपादान माने रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आ रही है आवाज? हाँ, अशुद्ध उपादान माने वो वस्तु ही अशुद्ध रूप से परिणमन कर रही है। जिस समय वो अशुद्ध रूप से परिणमन कर रही है, उस वस्तु को जो विषय बनाए, उसका नाम है अशुद्ध निश्चयन है। सम्य दृष्टि भी होता है भैया, मिथ्या दृष्टि नहीं होता। कोई सोचा अशुद्ध निश्चय में मिथ्या दृष्टि होता है? निश्चय में मिथ्या दृष्टि नहीं होता। लेकिन मिथ्या दृष्टि को कोई नया होता ही नहीं है, नया आभास होते हैं। नया जो लगता है वो सम्य दृष्टि को लगता है। तो जिसके शुद्ध आत्मा का सिद्धांत प्रकट हुआ है, उसकी जो परिणति अशुद्ध रूप होती है, उसको कहते हैं अशुद्ध रूप निश्चय है। अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व आदि रूप भाव कर्म करता है, इसलिए भाव कर्म के साथ अनन्य होता है। इस प्रकार भाव कर्म की कर्तृत्व रूप गाथा हुई। ठीक है ना? जिस प्रकार वही शिल्पी मैं कुंडल आदि को इस प्रकार से करता हूं, इस प्रकार मन में चेष्टा करता हुआ चित्त में खेद से हमेशा दुखी होता है। केवल दुखी ही नहीं होता, वह उस दुख रूप विकल्प के अनुभव रूप से अनन्य होता। ये व्यक्ति है कठपुतली। कठपुतली होती थी ना पहले, तो कठपुतली को नचाता है उंगलियों से। उंगलियों से नचाता है, उंगलियों का एक्टिविटी करता है, और उंगलियों से कठपुतली, उससे रस्सी बंधी होती है, और रस्सी से क्या होता है, नीचे कठपुतलियां नाचती हैं। बताओ कठपुतलियां को कौन नचा रहा? दुनिया से प्रश्न पूछो आप, सारी समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछो, सब कहेंगे इसकी तबीयत क्यों खराब हुई, खराब खा लिया। जब तक कर्म पे दृष्टि नहीं जाए, और कर्म क्यों बंधे इस पर दृष्टि नहीं जाए, तब तक जितने उत्तर देगा सारे गलत होंगे। जो भी बात करेगा सब गलत होंगी। अब कठपुतली नाच रही है, तो कठपुतली तो अपनी योग्यता से उसमें परिणमन हो रहा है, और वो जो नचा रहा है ऊपर से, वो अपनी उंगलियों के व्यापार का करता है, और उसका कठपुतलिया करता हो नहीं है। कठपुतली अच्छी नाचती है तो बाहर में भीड़ लग जाती है, तो बाहर में भीड़ लगती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है भैया। और कठपुतली खराब नाचती है तो उसको बाहर में भीड़ कम हो जाती है, तो खेद हो जाता है उसको कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। ये खेद और प्रसन्नता का जो प्रसंग है ना, ये कर जीव इसका करता है, अपनी चेष्टाएं करता है, मन को वहां लगाता है, उसका करता है। बाहर में भीड़ लग रही है या कठपुतली नाच रही है, उनका करता तो बिल्कुल भी
नहीं है। इसलिए मन में खेद चित्त होता है, केवल दुखी नहीं होता है, अपितु उस दुख रूप विकल्प के अनुभव से अनन्य होता है। यहाँ एक खास बात। और वो त्रिकालीय अखंड परमात्मा जो था, जो वो तो दुख रूप नहीं होता, लेकिन जो उसकी पर्याय में परिणमन हो रहा था, वो जो पर की दृष्टि कर रहा है, वो दुख रूप परिणमन कर रहा है। अब वो उसको लक्ष्य करके कहते हैं कि द्रव्य ही दुख रूप परिणमन कर रहा है। वो उनके साथ, दुख के साथ अनन्य होता है, क्योंकि दुख कोई और नहीं भोगता, वो स्वयं द्रव्य ही भोगता है। उसी तरह अज्ञानी जीव भी, जो अज्ञानी जीव है, वो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शनादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार, प्रत्येक सिद्धांत जो है ना, वो जितने भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बताए जा रहे हैं। जहाँ मिथ्या दृष्टि को शुद्ध निश्चय नहीं बताया जा रहा है, वो उसकी तो बताया जा रहा है कि ये जो कार्य हो रहा है ना, इसका कर्ता तू नहीं है, इसका कार्य परद्रव्य है, तू तो शुद्ध अखंड द्रव्य है। अशुद्ध निश्चय नहीं, ये बताता है। वो रागादि रूप तू परिणमन कर रहा है, ये तेरा परिणमन होते हुए भी तू रागादि रूप नहीं होता, तू उससे भिन्न रहता है, ये अशुद्ध निश्चय नहीं बताता है। अशुद्ध निश्चय लेने का लक्ष्य सदाकाल अशुद्धता शुद्धता शुद्धता नहीं है। अशुद्ध निश्चय लेने का लक्ष्य शुद्धता की तरफ लक्ष्य करना है। कोई सोचा शुद्ध निश्चय ने बताया भैया तो ये तो बेकार है, ये बेकार नहीं है। निश्चय ने भी शुद्ध की तरफ ले जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि कहता है मैं शुद्ध निश्चय ऐसा ऐसा हूं, लेकिन तू शुद्ध है। उसी तरह ज्ञानी जीव भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन व्यक्ति रूप कार्य समय सार का साधक, जो निश्चय रत्नत्रात्मक कारण समय सार है। जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान व्यक्ति रूप होंगे, कार्य समाधान रूप होंगे, उन्हें कारण क्या होगा? वो भगवान आत्मा, त्रिकाल शुद्ध परमात्मा बैठा हुआ है। वो कौन है? वो उसका निश्चय रत्न का कारण है। निश्चय रत्न मैंने निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। एक होता है व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र। देव शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्रों को पढ़ना, बाद में महाभारत अणुव्रत धारण करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन शुद्धात्मा का श्रद्धान, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, सम्यक तो भला है, पर द्रव्यंते भिन्न आपको जान पने, सो सम्यक ज्ञान कलाए, पर द्रव्यन से भिन्न आप में थिर। ये क्या है? ये निश्चय रत्न है। उसके लाभ के अभाव में, कारण समय सार के लाभ के अभाव में, अपने परमात्मा के लाभ के अभाव में, अब क्या करता है? सुख दुख भोक्तृत्व के काल में हर विषाद रूप चेष्टा करता हुआ मन में दुखी होता है। तो बताया था मैंने, दुखी क्यों लिखा, सुखी दुखी क्यों नहीं लिखा, कल बात आ गई थी। तुमको हर्ष भी कर रहा है तो दुख है, कि हर्ष भी कषाय है, वो कषाय है तो दुख रूप है। अभी अपन लोग बहुत खुश होते हैं ना, हर्ष करते हैं, गाने देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो बातें करते हैं, सब करते हैं, क्या क्या करते हैं? हर्ष होता है हमें। ये हर्ष हर्ष है ही नहीं, ये तो हर्ष दुख रूप है। हम्म। परिहास हास भी परिग्रह है, जग को बताया आपने, आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। लेफ्ट साइड लिखा ना, हंसना रूप, ये सब रूप, ये चेष्टाएं जो हैं जितनी है, मन से दुखी होता है। उन हर्ष विषाद रूप चेष्टा के साथ अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध उपादान रूप से अनन्य होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अज्ञानी जीव निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से भ्रष्ट होकर स्वर्णकार आदि के दृष्टांत से व्यवहार न से द्रव्य कर्म करता है और भोगता है, उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय न से भाव कर्म को भी करता और भोगता है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से छठवें स्थल में सात गाथाएं ये जैसे न चाहिए टीका हमारी पूरी होगी इसके अंदर। अब अपन लोग जो हैं इसके अंदर, ये जो कलश हैं, इसके तीन कलश हैं, देखते हैं, एक एक कलश तो पढ़ ही लेते हैं आज, है ना? समय अभी मैं 5-7 मिनट, 5 मिनट टाइम है, तो एक कलश देख लेते हैं। 2 3, हाँ यहाँ से ही है। कलश नंबर 212 है। हम्म। कलश नंबर 211 भी है। हाँ, कलश नंबर 211। हम्म।
ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चित स भवति न परस्य परिणामनि एव भवेत्। न भवति कर्त शून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिर्य वस्तुनो भवतु कर्त कृत देव तत्। इस अर्थ का कलशु काव्य कहते हैं। 211 जो गाथाएं कही हैं उनके वो क्या लिखा वो बता रहे हैं। वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है। निश्चय से कह रहे हैं किल माने निश्चय से। निश्चय से कर्म कौन है कि जो प्रत्येक समय का पर्याय कार्य हो रहा है वो ही कर्म है। किसका कर्म है? उस द्रव्य का ही कर्म है। क्यों? क्योंकि वो कर्म जो है वो उसका जो आश्रयभूत परिणाम यानी द्रव्य है उससे भिन्न नहीं होता। परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं होता। क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्रित हैं, अन्य के परिणाम का अन्य आश्रय नहीं होता है। और कर्मकर्ता के बिना नहीं होता। क्या लिया? क्या लिखा? कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। जहाँ कर्ता होता है वहां कर्म होता है। और कर्ता के अनुरूप ही कर्म होता है। आत्मा का काम ज्ञान 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 रूप होगा, अन्य द्रव्य रूप नहीं होगा। अन्य द्रव्य ज्ञान में गेय रूप से झलकते हैं, लेकिन ना गेय उनमें आते ना ज्ञान गेयों में जाता। दोनों क्या रहते हैं? दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। और आत्मा जो है अपने ज्ञान का करता है, अन्य द्रव्य का करता नहीं है। जो कर्ता कर्म है वो आत्मा का ज्ञान के साथ लगेगा, अपने अन्य द्रव्य से नहीं लगता। एक ही द्रव्य के अंदर लगेगा ना। इसलिए कर्म कर्ता के बिना नहीं होता तथा वस्तु की एक रूप कूटस्थ स्थिति नहीं होती। क्या शब्द दिया? वस्तु की एक रूप कूटस्थ स्थिति नहीं होती। जल है, बहता हुआ जल है, रुका हुआ जल है, परिणमता हुआ द्रव्य है, कूटस्थ नहीं है। कूटस्थ की स्थिति नहीं बन सकती वस्तु स्वभाव के अंदर। क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से सर्वथा नित्यत्व बाधा सहित है। सर्वथा नित्य, जो सर्वथा नित्य को मानते हैं ना, वो क्या है? उसमें बाधा आती है। क्यों बाधा आती है? क्योंकि द्रव्य पर्याय स्वरूप है। बिना पर्याय के द्रव्य होता ही। जो ऐसा मानते हैं ना कि बिना पर्याय के द्रव्य होता है जो जो उनकी मान्यता होती है ना, वो मान्यता भी स्वयं एक पर्याय है। वो मान ले कि भैया पर्याय द्रव्य में नहीं होती, लेकिन जिस समय वो कह रहा है उस पर्याय में ही बैठकर कह रहा है। अब मान तो जी कुछ भी सकता है, कह तो कुछ भी सकता है, तो व्यवस्था ही भाई। इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम कर्म की करता है। यह निश्चय से सिद्धांत है। निश्चय सिद्धांत है भैया, है ना, कि वस्तु अपने कर्म की ही करता हो। कलश नंबर 212 भी पढ़ लें। अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। यानी कि यहाँ तक तो इन्होंने गाथाएं पूर्ण कर दी, जो पुरानी गाथाएं जो पढ़ रहे थे अपने अपने आगे गाथाएं पूर्ण कर दी। अब अगली गाथाओं के अंदर जो बता रहे हैं, अगली गाथाओं के अंदर दृष्टांत आएगा सेटिका का। सेटिका, दीवार के ऊपर पीला रंग करा, दीवार कैसे रंग की हो गई? ये कुछ और नहीं सिखा रहे। ये जो अपनी अपनी भ्रांतियां बैठी हुई है ना, भ्रांति निकाल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 6 महीने तक एकलंक देव का विवाद चला था ना तारा देवी से, उस बुद्धमती से। तो 6 महीने तक चला। 1 मिनट में काम कर देते, 1 मिनट के अंदर तो उसको भगा देते वहां से। 6 महीने क्यों चला? क्योंकि जो लोग आए थे सुनने के लिए उनका मिथ्यात का भाव करना था, इसलिए चला। अब जीवों को तो पता ही नहीं है इन बातों की कि ये बातें भी कुछ होती हैं, लेकिन वास्तव में जो मिथ्यात के अड्डे अपने अंदर बैठे हैं उन बातों को निकालने के लिए ये सब बातें बताई जा रही। दीवार अलग है और कलई अलग है उसके ऊपर, है कि नहीं है? ये तो सब जानते कि नहीं जानते? गुब्बारे के अंदर हवा भरी, बताओ गुब्बारा हवा में हो गया नहीं हो गया? भरे हुए गुब्बारे के भरे हुए के समय गुब्बारा अलग है और हवा अलग है कि नहीं? लेकिन ऐसा लगता है कि हवा, अब ये तो वहां तो समझ में आ जाती हैं। छिलका अलग है, केला अलग है, बात बड़ा पन्नी अलग है, पैकिंग अलग है, माल अलग है। ये बात तो वहां तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ मोह के अंध में लुटा हुआ व्यक्ति, मोह के अंध में लुटा हुआ जीव ये समझ नहीं पाता कि कर्मों का कार्य अलग है और जीव का कार्य अलग है। दोनों कार्य को एक ही मानता हुआ भय लुटती लुट जाता है, और निगोज आदि में भ्रमण कट जाता है। इसलिए सार जानना हो समझना हो
तो बचने के लिए भैया अपने को द्रव्य स्वरूप से, पर्याय स्वरूप से बराबर समझ करके वस्तु सुविधा करके स्वीकार करना चाहिए, उसका अभ्यास भी हम लोगों को करना चाहिए। चल, निज निधि निज में बताई है। तो उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। श्रवण होगा। जय प्रदोषिणी माता की। जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सब झूले। कुछ जय। सब बोलिए।